नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल था कि कब आयु निर्धारण में कौन सी विधि लगानी चाहिए। इस संदर्भ में बहुत ही संदेह है, इसलिए बहुत ही कन्फ्यूजन है। और ये सही बात है कि कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी विधियां हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 72 से अधिक प्रकार की विधियां हैं, इसलिए इस पर वीडियो बनना बहुत आवश्यक था कि कौन सी विधि किस स्थिति में लगाई जाए। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको भाग्यशाली सब्सक्राइबर बनने का मौका मिलता है। और हमारे मेल पर आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, जिनका एक प्रश्न का निःशुल्क निवारण हो सकता है। मेल आईडी है prakash.astrology75@gmail.com। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत प्रकार की आयु है। पिंडायु, निसर्गायु, अंशायु, भिन्नाष्टक वर्गायु, सर्वाष्टक वर्गायु। तो बहुत प्रकार की आयु में से कौन सी निर्धारण, कौन सी विधि कब लगाएं, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम सूर्य से आरंभ करते हैं, पिंडायु की बात करते हैं। जब सूर्य अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक बली हो, ठीक है, लग्न में से, चंद्र में से और सूर्य में से, इन तीनों में से हम मुख्यतया देखते हैं, लेकिन सभी नवग्रह में से देखते हैं और लग्न भी उसमें सम्मिलित करते हैं कि इन सब में सबसे बलवान कौन है। तो अगर सबसे बलवान सूर्य है, और कैसे देखेंगे हम, खडबल में देखेंगे। जिस तरह से और पैमाने हैं चीज़ों को नापने के लिए, जैसे सेंटीमीटर है लंबाई को नापने के लिए, लीटर है द्रव को नापने के लिए, ठीक उसी तरह ग्रहों के बलाबल को नापने के लिए कुछ पैमाने हैं, जैसे रूप, षष्टियांश, ठीक है। तो एक रूप जो होता है वो 60 षष्टियांश का होता है। तो हमें सब कुछ रूप में देखना है। तो अगर सूर्य का बल सर्वाधिक हो, ठीक, सर्वाधिक ना हो तो भी ये 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, 6 से अधिक ही होना चाहिए। सूर्य त्रिकोण या केंद्र में हो, और दशम में हो सकता है, उच्च का हो सकता है, कई प्रकार के प्रबल राजयोग हों, दीर्घायु योग हों, पंच महापुरुष योग हों, तो सूर्य से हमें पिंडायु साधन करना चाहिए। पिंडायु साधन में हरण और भरण संस्कार भी होते हैं। जब पिंडायु साधन बताया जाएगा तो उस समय इन बातों की गणना की जाएगी। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि इनमें से ये सभी 4 आपको एक साथ मिलें, लेकिन ये पहला जो है ना, पहला वाक्य, जब सूर्य अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक बली हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पराशर का मत है और हमेशा मानना चाहिए कि सभी ग्रहों में और लग्न में भी, लग्न का भी बलाबल हम देखते हैं, षष्टियांश में और रूप में देखते हैं। तो सब, जब हर स्थिति में सूर्य सबसे बलवान हो तो हमें पिंडायु का ही साधन करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार निसर्गायु, जब सभी ग्रहों में और लग्न में चंद्र बलवान हो तो हमें निसर्गायु का साधन करना चाहिए। और चंद्र का बल कम से कम 6 रूप तो होना ही चाहिए। अंशायु साधन क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का सूर्य बलवान हो या चंद्र बलवान हो, ऐसा भी हो सकता है कि लग्नेश और लग्न सर्वाधिक बलवान हो। तो ऐसी स्थिति में हमें अंशायु साधन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सम्मिलित मत है, केवल अलग अलग लोगों का मत नहीं है, सम्मिलित मत है। जब लग्न का बल कम से कम 6 रूप तो होना ही चाहिए। ठीक, एक ऐसी स्थिति में चाहता हूं कि आप स्वयं से विचार करें कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि लग्न में, सूर्य में, चंद्र में और सभी ग्रहों में मान लीजिए सर्वाधिक बल जो है वो चंद्रमा का है और उतना ही बल लग्न का भी है। तब आप क्या करेंगे? अगर लग्न को हम मान के चलें तो हमें जो है अंशायु बल, अंशायु साधन करना चाहिए। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें तो हमें निसर्गायु की विधि अपनानी चाहिए। तो ऐसे में बीच का रास्ता एक दिया गया है कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र के आयुर्दाय अध्याय के श्लोक 31 में, कि यदि इनमें से 2 समान बली हों या तीनों समान बली हों, तो ऐसा करते हैं कि अलग अलग विधि से निर्णय करके उनका औसत निकाल लेते हैं, जिससे हमें अंतिम निर्णय प्राप्त हो जाता है। यदि उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए कि सूर्य और लग्न समान बली हैं, तो पिंडायु शोधन कर लेंगे, चूंकि सूर्य बलवान है।
और चूंकि लग्न बलवान है इसलिए हम क्या कर लेंगे, अंशायु साधन कर लेंगे। इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो हम स्पष्ट आयु पर चले जाएंगे। इसी प्रकार अगर ऐसा कम ही होता है कि तीनों समान बली हो लेकिन फिर भी हो, तो तीनों के मानों को जोड़कर 3 का भाग देना चाहिए, औसत लेना चाहिए। क्या करें जब मंगल सर्वाधिक बली हो, तो भिन्नाष्टक वर्ग की आयु का साधन करना चाहिए। इसी को मंडल आयु भी कहते हैं और कुछ कुछ दैवज्ञों ने इसे भिन्नायु कह के भी वर्णन किया है इसका। जब मंगल का बल कम से कम 6 रूप तो होना चाहिए। चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य बली ग्रह केंद्र में हो। ध्यान रखें, चंद्रमा स्वयं केंद्र में नहीं होना चाहिए। केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10वें भाव में नहीं होना चाहिए। दशम स्थान में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों प्रकार के हों। और चंद्र किसी ग्रह के साथ जब केंद्र में नहीं होगा तो अन्य स्थानों में होगा। पणफर स्थान यानी 2, 5, 8 और 11वें भाव में हो, या अपोक्लिम में हो यानी 3, 6, 9 और 12 स्थानों में हो, केंद्र में नहीं होना चाहिए, तब हम भिन्नाष्टक वर्ग आयु का साधन करते हैं। हमें ये विधि अपनानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार जब शनि सर्वाधिक बलवान हो तब क्या करें, तब हमें सर्वाष्टक वर्ग से आयु का साधन करना चाहिए। इसे सामुदायायु भी कहते हैं और इसे सामुदायिक आयु भी कहते हैं। चंद्र केंद्रस्थ होकर किसी अन्य ग्रह के साथ हो और अन्य ग्रह निर्बल होकर अन्य स्थान में हो केंद्र से, यानी कि या तो 3, 6, 9, 12 में हो सकते हैं, या 2, 5, 8, 11 में हो सकते हैं। ऐसा मणिथ ने देवशाल जातक में भी लिखा है, पुंजराज का भी ऐसा ही मत है, और ऊपर आप देख ही चुके हैं कि मुकुंद दैवज्ञ जी और पराशर सभी इससे संतुष्ट हैं। क्या करें जब चंद्र केंद्रस्थ भी हो और अन्य ग्रह भी हो। फिर वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हम भिन्नाष्टक वर्ग आयु लें या सर्वाष्टक वर्ग आयु लें, यानी कि ऐसी स्थिति है जिसके पैमाने दोनों में मिल रहे हैं। तब क्या करना चाहिए, जब केंद्र में चंद्र है और अन्य ग्रह भी समबली हैं। समबली का मतलब मान लीजिए कि मंगल और शनि समबली हैं, उनका बल जो है रूप में 6 से तो अधिक है, उन दोनों में से एक ही सबसे सर्वाधिक बलवान है या दोनों का बल समान है, तो क्या करें। और केंद्र में चंद्रमा भी जो है हमारा वो विराजमान है, तब हमें क्या करना चाहिए, फिर वही औसत विधि अपनानी चाहिए। इसी को हमने मिश्रायु कह करके पुकारा है, यानी कि भिन्नाष्टक वर्ग आयु, जिसे हमने मंगल को ध्यान में रख के निकाला था, और सर्वाष्टक वर्ग आयु जो शनि से हमने निकाली थी। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे और उसे हम लेंगे। लेकिन इन विधियों के अलावा कुछ ग्रह और भी बच गए हैं, जैसे शुक्र बच गया है, गुरु बच गया है। अगर वो बलवान हो तब हम क्या करें, आइए समझते हैं। बुध यदि सर्वाधिक बलवान है तो रश्मिज आयु का साधन करना चाहिए, यानी वो विधि अपनानी चाहिए। गुरु हो तो दशायु साधन, और इसी प्रकार अगर शुक्र हो तो कालचक्र आयु साधन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो विधियां हैं, जैसे केंद्रांक, यदि आपने पहले के वीडियोस में देखा है, त्रिकोण केंद्र की जो विधियां हैं वो किसी विशेष स्थिति में नहीं लगती हैं, वो एक सामान्य है, वो जनरलाइज्ड विधियां हैं। तो आप विधियों को ध्यान में रख के अगर करेंगे तो आपसे त्रुटि होने की संभावना कम से कम होगी, क्योंकि पहले से ही यह विषय बहुत जटिल है, इसीलिए मैंने इस पर प्लेलिस्ट शुरू की है। पहले से ही एक जटिल विषय है जिसमें निर्णय लेना बहुत ही कठिन होता है। ईश्वर कृपा की भी आवश्यकता होती है दैवज्ञ पर, तब जा करके वो सही निर्णय ले पाता है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। अगले भाग से हम विधियों की गणना शुरू करेंगे और सबसे पहले भिन्नाष्टक वर्ग विधि से आयु की गणना की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।